नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ इंडिया का एक बेहतरीन और बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट जिसको आप देख सकते हैं, विस्को मैजिक प्रो V3i। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट, और ये है मशीन का जो है ओरिजिनल की पहचान। ये मशीन जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी जो शाफ्ट देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट और मतलब इजी टू असेंबल है। स्क्रू और जो लगता है ना, इसका केवल और केवल कॉइल में लगता है, कहीं पे भी दूसरी जगह स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको जो है शाफ्ट को सबसे पहले असेंबल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो आपको है इसको असेंबल करना रहता है। तो यहाँ पे लगता है इसका कंट्रोल यूनिट, ये जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, इसका कंट्रोल यूनिट लगता है। और इसकी जो शाफ्ट लगेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये पीछे का जो स्टेम है, यहाँ पे एक लूज करना रहता है, इस तरीके से लूज करके इसको जो है अंदर की तरफ धकेलना होता है, फिर इसको कर देना है लॉक। उसके बाद में इसके ऊपर जो है ना ये लगानी है अपने को शाफ्ट। ये शाफ्ट लगाने के बाद में इसको कर देना है लॉक। उसके बाद में इसको अगर आपको आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है इसको लूज करके आगे की तरफ खींच के ये शाफ्ट हो गई इसकी असेंबल। पूरी आसानी से, कहीं पे भी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एकदम फोल्ड करना है, सीधा फोल्ड करो और यहाँ से इसको निकालो, और ये हो गया। अब वापस मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से लगाना, हाइट अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को हाइट एडजस्ट करता है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको जो है आगे की तरफ जो है एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हो गई पूरी सेटअप। उसके बाद में मैं इसका कंट्रोल यूनिट लगा के दिखाता हूँ। ये कंट्रोल यूनिट आप देख सकते हैं, दो 9 वोल्ट बैटरी के साथ में ये मशीन चलती है और काफी पावरफुल मशीन है। और इसको जो है इस तरीके से आपको फिट बैठाना है, यहाँ से आप जो है इस तरीके से फिट बैठा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं ये यहाँ पे इसका कॉइल का जो है स्क्रू खोल देता हूँ। स्क्रू खोलने के बाद में यहाँ पे जो है मैं लगा देता हूँ इसका कॉइल। तो बहुत आसानी से आप इसको जो है असेंबल कर सकते हैं। एडजस्टमेंट भी अच्छा रहता है। इसको इस तरीके से हल्का सा ध्यान पे रखते हुए आप इसके स्क्रू को वापस लगा दीजिए। बहुत आराम से लगाना, क्योंकि ये प्लास्टिक का स्क्रू होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा फोर्स या ओवर टाइट नहीं करना रहता है। ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है। उसके बाद में इसको मैं करता हूँ इस तरीके से, और फिर इसका जो ये वायर है इसके इर्द गिर्द जो है लगा देता हूँ। उसके बाद में ये कनेक्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना रहता है। और उसके बाद में ये जो ना ये निशान इस तरीके से रखे, ये लगा देना अपने को, ठीक है। फिर ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गई अपनी मशीन असेंबल। इतनी आसानी से इस मशीन को आप असेंबल कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी इसको जो है ऑपरेट करना है। ये हेडफोन रहता है, इसमें आप जो है हेडफोन लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको आवाज़ किसी को नहीं सुनानी है तो यहाँ पे आप जो है एडिशनली हेडफोन जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे जो वॉइस होगा मशीन का, जो भी साउंड होगा मेटल डिटेक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ इसी में जो है हेडफोन में सुनाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे लगती है 9 वोल्ट की 2 बैटरी। यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा ये जो प्लस का निशान है, प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। बैटरी जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जी, तो इस तरीके से आप जो है बैटरी लगा सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही आसान मशीन है, ऐसा कोई वो इतना इसमें वो नहीं है। अब मैंने जो है ये मशीन में बैटरी डाल दी है, सब कुछ कर दिया है। ये मैनुअल ग्राउंड बैलेंस के साथ में मशीन आती है। इसका मैं जो है मेन्यू एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से आप इसको जो है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें जो है और भी सेटिंग्स लगानी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं करूंगा इस मशीन का माइलैब वेंचर्स 540 के साथ में कंपेयर। ये देखेंगे ये मशीन कितनी लेयर क्रॉस करती है। जैसे कि आप लेयर दिखाइए कि ये पत्थर की जो अलग अलग पत्थर की लेयर बनी हुई है, वो कितनी लेयर को क्रॉस करती है माइलैब वेंचर्स 540 और अपनी ये जो है विस्को मैजिक प्रो। तो ये भी कंपेयर आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा इसका जो कंपेयर वीडियो मैं फील्ड में भी लेके आऊंगा। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो यहाँ से जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने फील्ड में इसको चलाया है, पूरा दिखाया है किस तरीके से आप जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। सारी चीजें दे रखी है। तो अब मैं इसका जो सबसे पहले करता हूँ मेन्यू एक्सप्लेन। तो ये मशीन के बारे में आपको और जानकारी देने के लिए सारी डिटेल समझाऊंगा कि ऑन ऑफ किस तरीके से करना है, स्क्रॉल कैसे करना है, सेटिंग कौन सी सबसे बेस्ट रहती है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे लगाना है, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस क्या होता है। वेंक्यूज 540 में मैनुअल ग्राउंड बैलेंस नहीं है।
हालांकि ये लगभग 50,000 की मशीन आती है वेंकस 540। इसमें मैनुअल ग्राउंड बैलेंस नहीं है। माईलैब की इक्विनॉक्स 800 मशीन आती है, लगभग 1,05,000 की मशीन है, तो इसमें जो है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस है। तो यानी कि जो मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का जो फंक्शन होता है वो हाईएस्ट प्रो लेवल की मशीनें होती है, जैसे फिशर की F75 हो गया, या अपन कह सकते हैं फिशर की गोल्डबर्ग प्रो हो गई, या दूसरा मशीन आता है जैसे टेक्नेटिक्स का T2 हो गया। तो ये जो मशीनें आती है इनमें मैनुअल ग्राउंड बैलेंस आता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के हर क्षेत्र की हर मिट्टी को ये मशीन आसानी से हैंडल कर सके, इसलिए हमने इसमें जो है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन दिया है, ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया कि ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस की मशीनें हर जगह आवाज बहुत करती है, इस वजह से ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के फंक्शन को हमने ज्यादातर जो है नहीं देने की कोशिश की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे M का मतलब होता है ये मोड होते हैं, और ये जो बटन होता है ये ग्राउंड बैलेंस का होता है, इसको दबा के पुश करना रहता है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये लाइट का है, ये सेंसिटिविटी कम जाता है, और ये स्क्रॉलिंग का है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको जो है समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से जो मेन वीडियो का पार्ट है यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी मैं जो है ये अपना विस्को मैजिक प्रो है, इसको मैं करता हूँ ऑन, और यहाँ पे मैंने कुछ मेटल को थोड़ा इस तरफ खिसका दिया ताकि मैं ग्राउंड बैलेंस बना के आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से इस मशीन को आप किस किस मोड में जो है ग्राउंड बैलेंस बना सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसको ऑन। ये अभी जैसे जो है डिस्क मोड में ऑन हुई है, मैं इसको ऑल मेटल लेके जाता हूँ, ये आता है ऑल मेटल मोड में, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जैसे ये लाइट है, आप चाहें तो लाइट को जो है यूज कर सकते हैं दिन में, और अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो बंद भी रख सकते हैं वैसे। तो मैं फ़िलहाल जो है चालू रख लेता हूँ, आपको देखने में जो है आसानी रहेगा। तो जैसे ही जो अपनी मशीन है ऑन होती है तो उसमें आप जो है ऑल मेटल मोड में भी ग्राउंड बैलेंस वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पंप करके ये हो जाते हैं, ग्राउंड के फेज आ जाते हैं। उसके बाद में इसको जो है एक बीप आ जाएगी, उसके बाद में इस मशीन के जो है ग्राउंड बैलेंस बटन को छोड़ देना है। ये आता है मोड बटन, ये सेंसिटिविटी। अभी आप जैसे ऑल मेटल मोड में देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये है अपना ऑल मेटल मोड। अब इसमें ये इसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है सेंसिटिविटी का। तो सेंसिटिविटी मैं बंद कमरे में हूँ और आसपास में मेटल मैं थोड़ा कम ही रख लेता हूँ, और जैसे डेमो दूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके आप सेंसिटिविटी को जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मेरे को जैसे ये वॉल्यूम एडजस्ट करना हो तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको इस तरफ ले जाना है इसको, और यहाँ से आप वॉल्यूम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये रहता है ग्राउंड का फेज। अगर आपको देखना होता तो यहाँ पे आप जो है ग्राउंड के फेज देख सकते हैं। वैसे ये प्लस माइनस नहीं होता, ये अपन जो है इस बटन से पंप करके जो है ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अभी ये फेज आ गया 66 और हो गया ग्राउंड बैलेंस। उसके बाद में इसको मैं वापस सेंसिटिविटी पे ले आता हूँ, और ये तो रहता है ये सारा, जैसे कि ये कोई भी अपने को सेंसिटिविटी नॉच या डिस्क लेवल को घटाने या बढ़ाने में काम आना है बटन आने वाला, ये काम आने वाले बटन है। कोई भी चीज़ को प्लस या माइनस करने के लिए इस तरफ से, जैसे सेंसिटिविटी को वॉल्यूम की तरफ स्क्रॉल करने के लिए ये बटन काम आते हैं। ऑन ऑफ का बटन ये है, लाइट का बटन ये है। पिन पॉइंट, मेटल मिलने के बाद में मशीन को पिन पॉइंट करने की टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, वो लगभग हर वीडियो में बताता हूँ। ये आप निशान देख रहे हैं ना, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से ये 4 कटी हुई लाइनें दिखा रहे, इस गोले को जो काट रही, मतलब पिन पॉइंट करने का एक्चुअल जो टेक्निक होती है वो चारों दिशाओं से करना होता है, एग्जैक्ट अपन को पॉइंट की अगर पता करना हो तो। ये आता है अपना मोड बटन, अलग अलग मोड चेंज कर सकते हैं। जैसा अभी ऑल मेटल मोड में है तो मैं दूसरे मोड में लाऊंगा, और ये आता है ग्राउंड बैलेंस का बटन। तो अभी जैसे ऑल मेटल मोड में है, मैं यहाँ से जैसे ही करूंगा कॉइन मोड में डिस्क मोड वगैरह सारे जो है ना प्री डिफाइन होते हैं, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, खाली सेंसिटिविटी और वॉल्यूम को बदल सकते हैं। ज्वेलरी में भी ठीक वैसा ही है। ऊपर के जो है वो ज्वेलरी में क्या रहता है कि खाली आयरन बंद होता है, बाकी के सारे खुले रहते हैं, और ये इसमें आप सेंसिटिविटी और वॉल्यूम को ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट आप जो है नहीं कर सकते। उसके बाद में मैं मोड प्रेस करता हूँ, ये आर्टिफैक्ट मोड आता है, डिस्क का आर्टिफैक्ट मोड, और ये आते हैं मोड। इसमें आप जो है सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं, डिस्क लेवल लगा सकते हैं, वॉल्यूम ब्रेक क्या है वो भी दिखाऊंगा, नॉच क्या है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्क आते हैं, ये आता है 2, उसके बाद में आएगा 3, और ये 4, और उसके बाद में ऑल मेटल मोड। तो ये यहाँ पे जो है ना डिस्क 2, 3 और 4 में अपन जो है ग्राउंड बैलेंस भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने पंप किया और ये मशीन ग्राउंड बैलेंस हो गई।
बहुत आसान है ग्राउंड बैलेंस बनाना दोस्तों। और उसके बाद में डिस्क क्या हो, कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और पूरी डिटेल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मशीन को मैं एक तरफ जो है अभी फिलहाल रख देता हूँ यहाँ पे, और ताकि आपको स्टेबिलिटी के साथ में दिखाऊंगा और अलग अलग मेटल्स के साथ में मैं दिखाऊंगा कि कौन से मेटल पे कितनी दूरी पे मशीन काम करती है और उनकी जो है मशीन की जो है टारगेट आईडी क्या रहती है, वो सारी चीज़। तो सिल्वर है, आयरन का ऑब्जेक्ट भी है अपने पास, उसके साथ में भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये सबसे पहले आपको समझना होता है कि डिस्क मोड क्या है। तो यहाँ से मैं जो है इस तरफ आ जाता हूँ इस बटन से। अभी आप देखिए यहाँ पे सारे मेटल जो है वो चालू है, बंद नहीं है। तो मैं अभी जो है ना आयरन पे लगाता हूँ। ये मेरे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रू ड्राइवर है। तो यहाँ पे इसकी जो है ना आप टारगेट आईडी देखना, 17 की टारगेट आईडी आ रही है। यहाँ पे आयरन लिखा हुआ आ रहा है और ये इसमें आके हिट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे मेरे को अब करना है डिस्क लेवल को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे डिस्क में हूँ मैं, इसमें जो है यहाँ से जो प्लस का बटन है ये, यहाँ से जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ यहाँ से लाइन इस तरफ खिसक रही है और यहाँ पॉइंट जो आप देखिए बढ़ रहे हैं, 13, 14, 15, 21 तक कर दिया मैंने। तो यहाँ से हो गया ये खाली एरिया। तो ये खाली होने के बाद आप देखते हैं आयरन जो है बजता कि नहीं बजता है कॉइल के पास में। अब जैसे मैं डिस्क को हटाता हूँ यहाँ से करके, वापस जो है भर जाएगा। तो फिर देखिए सारा जीरो हो गया। होता है क्या है कि वॉल्यूम ब्रेक, अब मान लीजिए मेरे पास आयरन का है कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आयरन के ऑब्जेक्ट पे अलग अलग वॉल्यूम किस तरीके से आती है। तो ये नीचे गिर गया था, मेरे पास आयरन का था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अभी इसमें जो है वॉल्यूम चेंजेस होता है, वो दिखाता हूँ। अब आप देखिए ये आ रही है इसकी वॉल्यूम। अब मुझे ले जाना है इसको वॉल्यूम ब्रेक पे। ये जो क्रशर दिख रहा है अभी डिस्क पे लगा हुआ है, तो अभी मैं इसको जो ले जा रहा हूँ वॉल्यूम ब्रेक पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा प्लस कर लेता हूँ। अब देखना आयरन पे कैसी वॉल्यूम आती है, आप देखिए। ये वॉल्यूम ब्रेक होता है। अब इस पे जो है मैं गोल्ड पे देखता हूँ, तो ये आता है गोल्ड और सिल्वर का। ये आप टारगेट देखिए, इस तरीके से वॉल्यूम ब्रेक यूज़ लिया जा सकता है। अब मैं वॉल्यूम ब्रेक को वापस कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने वापस कर लिया। अब आता है नॉच। अब नॉच का क्या सिस्टम है वो दिखाता हूँ। नॉच डब्ल्यू क्या रहता है कि नॉच, जैसे यहाँ पे नॉच के पास में डब्ल्यू लिखा हुआ आता है, तो आपको विड्थ देखनी होती है। तो इसमें मैं एक बार और बटन दबाता हूँ तो यहाँ से डब्ल्यू हट जाएगा। तो ये जो रहता है कि मेरे को कहाँ से कहाँ बंद करना है, तो मेरे को अगर 40 से ये 20 पॉइंट तक बंद करता है। 40 से अगर ये फिक्स इसके जो है ना 20 पॉइंट होते हैं। अब आप देखिएगा ये 40 से है, तो 40 से 20 पॉइंट और जोड़ के यानी कि 60 पॉइंट तक ये बंद कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ। अभी मैं वापस गया नॉच के यहाँ पे, ये आ गया, अपन नॉच पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ, ये बीच का ऑब्जेक्ट हटाना था। 40 से 20 यानी कि 60 पे, बीच का जैसे यहाँ से ना 40 से 20 पॉइंट हटे तो टोटल हो गए 60 पॉइंट तक हट गया। अब मैं गोल्ड को चेक करता हूँ। अब देखिए गोल्ड में घुमा रहा हूँ, वैसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। वजह क्या थी कि यहाँ पे मैंने बीच में एक कोई जैसे ऑब्जेक्ट मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, बोतल का ढक्कन हो गया, कोई दूसरी चीज़ होगी, तो उसको बंद किया जा सकता है इस तरीके से। अब मैं वापस जो है इसको 0 कर लेता हूँ। अब ये तो होता है नॉच की विड्थ सेट करने के लिए, और जो नॉच होता है एक्चुअल में नॉच होता है उसको आप इस तरीके से जो है सेट कर सकते हैं कि भाई कहाँ से लगाना है। 40 से नॉच लगाना शुरू करना है, या 50 से नॉच लगा के शुरू करना है, या 60 से नॉच लगा कर शुरू करना है, या 70 से नॉच लगाना शुरू करना है। तो अभी जैसे मैंने 70 पे लगाया, तो यहाँ पे जो है ना आप यहाँ से कहीं से जो है ये नॉच लगना शुरू होगा। और उसके बाद में अगर मेरे को 80 से नॉच लगाना शुरू करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहाँ से किस जगह से नॉच लगाना आपको। अब 90 से शुरू करना है, तो मैंने अभी यहाँ से डब्ल्यू नहीं है, जैसे मैं एक बार बटन इसका जो है और बार प्रेस करूँगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो 90 से लेकर 20 पॉइंट हटेंगे, इस तरफ वाले हट गए, देखिए पीछे ये हटे ना, 90 से लेकर 20 पॉइंट हट गए। अब मैं देखता हूँ ये कहाँ से इसका टारगेट आईडी शुरू होता है। ये 89 से, ये हल्का सा कटती आवाज़ आ रही है, यानी कि 89 से है ये जो ये
चांदी का ईंट है, ये 89 से है। तो अब मेरे को अगर जैसे नॉच का विड्थ वापस सेट करना होता है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको जो है 0 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे विड्थ सेट करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे इसको ये नॉच की विड्थ हटा दी। तो अब इसको मेरे को 88 से या 87 से 85 से करता हूँ, 85 से लेकर 20 पॉइंट। तो अब मैं वापस जो है ये नॉच पे साइड में W लेके आया। अब मैं यहाँ से हटाना शुरू करूँ तो ये खाली जगह आ गई, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सिल्वर का सिस्टम क्या होता है। ये बताना बंद हो गई, देखो जो 89 से आ रही थी ना, वो बताना इसने जो है बंद कर दिया, क्योंकि मैंने नॉच की विड्थ को जो सेट कर रखा था वो 85 से सेट कर रहा था करके रखा था। तो इस वजह से जो है वो अब मैं वापस इसको फिल कर लेता हूँ। और मुझे जो नॉच का विड्थ जो सेट करना है वापस जो है अब मुझे नॉच का जो विड्थ है वापस 20 तक ले आना है, 20 से आगे ये होता नहीं है। अब ये तो होता है नॉच का सिस्टम। ज़्यादातर नॉच का कहीं से भी जो है कोई बीच से ऑब्जेक्ट सेंटर से यहाँ से बार बार परेशान कर रहा है आपको, यहाँ पे कोई परेशान कर रहा है, तो यहाँ से आप जो है नॉच को लगा सकते हैं। इस तरीके से नॉच की विड्थ को सेट करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई आपको, और उसके बाद में मैं आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि आपको नॉच विड्थ कहाँ से लगानी शुरू करनी है। आपको जैसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार परेशान कर रहा है, मान लीजिए ये गोल्ड का है, अब यहाँ पे ये हिट कर रहा है बार बार आके 45 47, तो ये जो कर रहा है ना हिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को 40 से नॉच लगाना है। 40 से नॉच लगाना होता है ना, तो मेरे को अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से W नहीं होना चाहिए, नॉच के पास में W का सिंबल नहीं आना चाहिए, अभी W नहीं, तो यहाँ से मैं 40 से लगाना शुरू करूँगा। ये 40 किया। अब देखिए मैं नॉच का सिस्टम सेट करता हूँ, ये आ गया W। अब मैं यहाँ से प्लस करूँगा तो ये यहाँ से हटेगा, देखिए 20 पॉइंट हट गए, गैप हो गया बीच में से, 20 पॉइंट हट गए बीच में से। तो ये जो गोल्ड का कॉइन जो बीच में बज रहा था ना, गोल्ड का कॉइन, इसी जगह से अगर आप लोहे का कोई बार बार बीच में बज रहा है ना, वो बंद कर सकते हैं। अभी देखिए ये गोल्ड है, डिटेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में से इसको बंद कर रखा है। अब वापस मुझे इसी को ऑन करना होता है, इस तरीके से मैं ऑन करता हूँ। अभी देखिए ये किया मैंने ऑन, सारी आपको दिख रहे हैं, लाइन पूरी भर गई है। अब देखिए गोल्ड, तो इस तरीके से ये नॉच जो है लगाया जाता है, और मेन यही सिस्टम रहता है इनमें। बाकी ऐसा कुछ वो नॉच का इतना हार्ड फंक्शन नहीं रहता इनमें। वॉल्यूम ब्रेक का आपको समझा ही दिया मैंने, वॉल्यूम ब्रेक किस तरीके से है, मतलब आयरन की जो है उसको वॉल्यूम को चेंज करने के लिए कि आयरन किस पे क्या बज रहा था। तो अभी जैसे मैं आयरन पे फिर दिखाता हूँ, ये आयरन 16 पे बज रहा है। अब मुझे आयरन को पूरा बंद करना है। पूरा बंद कैसे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है डिस्क लेवल से। यहाँ से मैं आता हूँ डिस्क को, यहाँ पे देखिए आयरन को हटा देता हूँ, ये पूरा यहाँ से लोहा मैंने हटा दिया है। अब मैं लोहे को लगा के दिखाता हूँ, ये आप देखिए आयरन है, ये बिल्कुल भी नहीं बज रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से आयरन को जो है बंद कर दिया था। तो ये इस तरीके से आयरन को बंद कर सकते हैं। बीच में हमको कोई बार बार परेशान कर रहा है, एल्यूमिनियम फॉयल है, उसको बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसको पिन पॉइंटर करके एग्जैक्ट किस जगह मेटल है वो भी ढूंढ सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस मशीन में सारी डिटेल वाइज, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस, नॉच विड्थ हो गया, वॉल्यूम ब्रेक हो गया, डिस्क लेवल हो गया, सेंसिटिविटी, सारा इसमें पूरी मशीनों का निचोड़ इस मशीन के साथ में हमने डाला है। और ये बहुत बेहतरीन मशीन साबित होने वाली है इंडिया की मिट्टी के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आया हुआ है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस, जो कि हर मशीनों में नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके पंप करना होता है और मशीन ग्राउंड बैलेंस। बहुत सिंपल मशीन है, काफ़ी आसानी से इसको जो है आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो है ना कुछ और बताना चाहूँगा पिन पॉइंटर के बारे में। अभी अपन करते हैं शुरू पिन पॉइंटर के बारे में। तो अभी मैं जो है सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि पिन पॉइंटर एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है। तो जीतू कोई मेटल एक बार लेके, ये मेटल है, तो उसमें अभी जैसे नॉर्मली मैं दिखाता हूँ, मैं ये जैसे ये बटन पुश किया हूँ, तो ये आप मेटल जो है लेके जाओ मशीन के पीछे। देखिए ये एक कटोरी है,
ये आप जो नंबर्स देख रहे हैं वो 2, ये डेप्थ को इंडिकेट करता है कि ये कितना मेटल दूर से पकना शुरू कर देते। लेयर नंबर सेकंड में ले जाओ, सेकंड लेयर में ले जाओ। ये दूसरी लेयर में आप देख सकते हैं, वो पहली लेयर थी, यहाँ पे ये है। इस तरीके से इसका डेप्थ का। और थर्ड लेयर में एक बार लेके जाना। हालांकि सेंसिटिविटी मैंने कम कर रखी है, थर्ड लेयर में ये डिटेक्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा तीसरी लेयर पे भी ये कटोरी डिटेक्शन दे रही है। और दोस्तों आपको थोड़ा सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, कितनी सेंसिटिविटी आप देखिए। 1 मिनट है ना, मैंने सेंसिटिविटी पे लाया नहीं, अभी इसको लेके आता हूँ सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी का पॉइंट है 6, टोटल है 10। तो दोस्तों अब सेंसिटिविटी थोड़ा और इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप जो है इसमें सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये तीसरी लेयर में कितना आसानी से डिटेक्शन दे सकती है। तो अभी आप जो है ना जी, तो तीसरी लेयर पे दिखा ना, मैं पिन पॉइंट अभी जैसे आप देखिए, ये मैंने पिन पॉइंट का बटन प्रेस किया, अब दिखा ना जी, तो तीसरी लेयर, ये देखिए दोस्तों, आराम से मशीन जो है तीसरी लेयर को आराम से ये कटोरी जो है मशीन कटोरी को पकड़ रही है। वापस लगाओ, क्लियर पकड़ रही है तीसरी लेयर पे। और इसके अलावा मैं आपको, हालांकि सेंसिटिविटी मैंने अंदर हूँ तो थोड़ा कम रख रहा है, एक आध पॉइंट, तो थोड़ा इसलिए वो थोड़ा कम पकड़ रही थी। और जैसे ही सेंसिटिविटी बढ़ाई तो मशीन की जो गहराई भी बढ़ जाती है। अब मैं इसको जो है आपको दिखाऊंगा, ये छोटा मेटल एक कटोरी तीसरी लेयर पे पकड़ रहा है। अब आपको जो है एक्यूरेट फीते से नाप के दिखाने वाला हूँ कि ये मशीन कितने फीट तक फ्रेश मेटल पे पकड़ती है। तो जी तो एक टेप लेके आना, फीता, और उस पर अपन अलग अलग मेटल्स पे जो है करेंगे। तो पिन पॉइंटर का असली मकसद ये रहता है कि मेटल एग्जैक्टली किस जगह है उसका पता करने के लिए पिन पॉइंटर जो है काम में लिया जाता है। ये अपने पास एक टेप है, फीता है, और ये लगाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे अपनी कॉइल लगी हुई है, और थोड़ा आगे वहाँ लगा देना, ठीक है। हाँ वहीं रख दो, बस उसके ऊपर ही रख दो, ठीक है। मैं इसके नीचे लगा देता हूँ ये फीता, एक मिनट। ये एक्यूरेट नाप है यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, और यहाँ पे आगे जो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 4 फीट तक। तो ये जो कटोरी पकड़ रहा था मशीन, ये 3 फीट पे आराम से पकड़ रहा था, वो भी डिस्क मोड में। ऑल मोड में वैसे भी मशीनों की गहराई जो होती है ना वो ऑल मेटल मोड में ज़्यादा होती है। डिस्क मोड लगा रखा मैंने, डिस्क मोड 2। तो इस मोड में ये मशीन जो है पकड़ रही थी, मैंने 7 पे रखा है। तो फ्रेश मेटल को आराम से डिस्क मोड में ये मशीन आराम से डिटेक्ट दे रही है 3 फीट तक। और अब मैं इसमें मोड जो है ना ऑल मेटल मोड लगा के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये लगाया मैंने ऑल मेटल मोड, और अब लगाओ जी। तो ये देख सकते हैं आराम से, ये कितना है, 4 साढ़े 4 फीट तक है आराम से। हाँ, तो ये इस तरीके से आराम से 4 साढ़े 4 फीट तक। अगर थोड़ी सेंसिटिविटी में और कम कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये मशीन की गहराई भी हालांकि वैसे थोड़ी कम हो जाएगी, अभी और चेक करना चाहिए। तो मैंने सेंसिटिविटी 8 पे रखी है। 4 फीट है ये, 4 फीट 8 इंच 4 फीट 8 इंच तक कर रही ना। तो इसका ऑल मेटल और डिस्क मोड में फ़र्क रहता है। अब जैसे मैं इसका मोड चेंज करता हूं तो मशीनों की, कोई भी मशीनों की जब भी अपन मोड चेंज करते हैं तो उनमें जो है गहराई में थोड़ा फ़र्क आ जाता है 1 से 2 फीट का। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मशीन जो है आप शुरू में ऑल मेटल मोड चलाइए, इससे आपको गहराई आसानी से मिल जाएगी। और अब मैं जो है इसका एक कंपेयर वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। माइनलेब वेंक्यूस 540 लेके आना जीतू, और ये लगाओ माइनलेब वेंक्यूस 540 यहाँ पे। और अब इसकी अपन डेप्थ देख लेते हैं, ऑल मेटल मोड में भी और डिस्क मोड में। ये मैं बंद करके रख लेता हूँ एक तरफ। ये वैसे ऑल मेटल ये मशीन जो है ना, ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के साथ में चलती है, और ये मशीन मैनुअल ग्राउंड बैलेंस के साथ में दोस्तों वर्क करती है। और सबसे बेस्ट मशीन है, इंडियन सॉइल के हिसाब से, भारत की मिट्टी के हिसाब से सबसे बेहतरीन मशीनें मानी जाती है, जो कि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस के साथ में चलती है। जैसे ये दूसरी मशीनें भी आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड ग्रैब यानी कि ये मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की मशीन है, ये भी मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की है, ये भी मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की है, ये भी मैनुअल। ये तो मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की जो मशीनें होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल हो जाती है। ये आती है माइनलेब की वेंक्यूस 540। ये करता हूँ मैं यहाँ से ऑन। ये आगे की इस मशीन की जो आवाज़ है ना, ये दोस्तों ये रहती है इसकी ऑटोमेटिक इंटरफेरेंस को बंद करने के लिए, ग्राउंड बैलेंस को। अब जैसे ये डिस्क मोड है इसका, अब मैं इसको ऑल मेटल मोड में लगा देता हूँ, और इसकी थोड़ी सेंसिटिविटी अपन देख लेते हैं। देखें तो इसकी सेंसिटिविटी लगभग फुल है। अगर अपन बढ़ाना चाहें तो थोड़ा, अब देखिए जैसे मैंने इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई, आसपास के मेटल को ये भी इस तरीके से करना शुरू कर देती। अपनी मशीन जो थी काफ़ी स्टेबल मशीन थी वैसे,
तो इसकी सेंसिटिविटी वजह ये रहता है, आसपास में मेटल्स बहुत पड़े रहते हैं ना, इस वजह से तो मशीनों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी सेंसिटिविटी इसकी मैं कम कर लेता हूँ, जहाँ पे ये स्टेबल रहे। थोड़ा यहाँ पे आवाज़ कर रही है तो यहाँ पे ठीक है, ये स्टेबल है। तो अब ये ऑल मेटल मोड में चला के दिखाता हूँ। जीतू दिखाना भाई, प्लेट लेके आना, तो उससे ये कितना दूरी पे काम करती है वैसे। ये कहाँ तक कर रही थी तो ऑल मेटल मोड में 3 फीट 3 इंच 3 फीट 3 इंच तक वर्क कर रही है, और ऑल मेटल मोड है। सेंसिटिविटी को मैंने ज़्यादा कम नहीं किया है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मैंने इसके कम किए हैं, 2 पॉइंट उसके भी कम थे, 8 की सेंसिटिविटी थी उस समय। तो ये सारी चीज़ जो है आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसका जो है डिस्क मोड लगा के दिखाता हूँ। वैसे मोड अलग अलग आते हैं, यहाँ से आयरन ऑफ कर किया जा सकता है, और ये जो आता है इसके सर्च मोड आता है, ये आता है आर्टिफैक्ट मोड। इसमें एक बार जी तो चेक करना तो 3 फीट 9 इंच है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं अपन, मान लिया वैंक्यूस 540 जो है अपनी विस्को से थोड़ा, जैसे वो 4 फीट कितना इंच तक थी, 4 फीट 8 इंच तक काम कर रही थी, और ये जो मशीन है लगभग 3 फीट 9 इंच तक काम कर रही है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं है अगर देखा जाए तो। ये हालांकि प्रो पैक आता है, 50,000 के आसपास इसका प्रो पैक आता है वैसे। तो ये मशीन 12 इंच के साथ में आती है, और वो मशीन अपनी है 11 इंच के साथ में, तो इसको भी ऊपर लेके आना। तो ये था एक छोटा सा इसका डेमो, मैं आपको इसीलिए दिखाना चाह रहा था। अब देख सकते हैं ये 11 इंच की कॉइल है, उसकी 12 इंच की कॉइल है। एज कंपेयर अगर अपन वीडियो में आपको, इसीलिए मैंने पूरा जेन्युइन वीडियो दिखाया कि कौन सी मशीन कितनी गहरे। मैं अगर ये दोनों मशीन अगर एक साथ चल के दिखाती तो मैं ज़रूर आपको इन दोनों मशीनों को एक साथ दिखाता, लेकिन ये मशीन की फ्रीक्वेंसी इस मशीन को डिस्टर्ब करती है, और इस मशीन की फ्रीक्वेंसी इस मशीन को डिस्टर्ब करती है, तो दोनों मशीनें हम एक साथ चला के नहीं दिखा सकते। हालांकि गहराई का फ़र्क जो है आपके सामने है, ये 1 फीट एक्स्ट्रा पकड़ रही है विस्को मैजिक प्रो, और ये जो है 1 फीट थोड़ा कम पकड़ रही है। सेंसिटिविटी का लेवल आपको मैंने दिखाया भी था कि क्या लेवल पे सेंसिटिविटी थी। और भी अगर आपको खुद को डेमो करना है, इस मशीनों को कंपेयर करना है, तो आप खुद यहाँ आके मशीन का डेमो ले सकते हैं, कंपेयर देख सकते हैं, खुद चला के देख सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ सवाल है कि भाई हो सकता है मैंने कुछ सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा रखा, क्या करा हो, खुद आओ, देखो, अपने हाथ से चलाओ, आप खुद देख लोगे तो आपको खुद को वाकई में लगेगा कि हाँ भाई जो भी मैंने किया है वो एकदम सही किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इसका आयरन का आता है, इसमें भी डिस्क और नॉच का फंक्शन आता है, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शन लगभग। इसमें बस ये है कि बीच में से नॉच इस बटन से लगाया जा सकता है। इसमें नॉच का एक अलग से सेपरेट ऑप्शन आता है जो कि प्लस माइनस से लगाया जा सकता है। मोड बटन इसका ये रहता है, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस, ये बटन इस मशीन में नहीं है। सबसे बड़ी एक तरीके से कमजोरी इसकी ये हो जाती है कि ये बटन जो है इस मशीन में है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की जो मशीनें होती है इंडिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसलिए दोस्तों हमने मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की मशीन जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों आपको ये उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मेरे को बताना कुछ और। अगर आप वीडियो के इन मशीनों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस मशीनों के बारे में और क्या जानकारी लेना चाहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।